क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक ऐसा चरित्र है जिसने पति के धर्म के लिए 14 साल तक आंखें ही नहीं खोली, और यह बलिदान इतना बड़ा था कि आज भी केवल कुछ संतों को ही यह रहस्य पता है। लोग कहते हैं लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए, लेकिन असली त्याग किसी और ने किया था। एक ऐसी स्त्री जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया है। रामायण, इसे हम वीरता की कहानी मानते हैं, कुछ इसे धर्म युद्ध कहते हैं, कुछ इसे प्रेम की पराकाष्ठा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अध्याय सुनाऊंगा जो घर घर में रामायण सुनने के बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा अध्याय जो त्याग की सीमा को भी पार कर देता है। ये कथा है लक्ष्मण के 14 वर्षों के निद्रा त्याग की और उससे भी बड़े उर्मिला के मौन बलिदान की। रामायण की यह परत इतनी सूक्ष्म है कि इसे केवल महर्षि वाल्मीकि ने संकेत में लिखा है, और समय के साथ ये कहानी लोगों की स्मृति से लगभग लुप्त हो गई है। लेकिन आज हम इसे जीवित करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको अनसुनी कहानियों का भरपूर खजाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में वनवास की घोषणा हुई थी। हर सड़क, हर घर, हर आंगन में शोक की लहर थी। लोग राम के पैरों से चिपक रहे थे। राजा बिना अयोध्या सुनी हो जाएगी। महल के भीतर उर्मिला खड़ी थी। वह सीता को जाते हुए देख रही थी, फिर राम को, फिर लक्ष्मण को। उनकी आंखों में केवल एक ही प्रश्न था, लक्ष्मण, क्या आप भी चले जाएंगे? मेरा स्थान राम के साथ है। उनकी रक्षा मेरा धर्म है। उर्मिला ने धीरे से सिर झुका लिया। यह वही एक क्षण था जहां एक पत्नी का हृदय टूटा और धर्म जन्मा। वह बोली, जाओ, आपका कर्तव्य ही आपकी पहचान है। उनके शब्द शांत थे, पर उनके भीतर का तूफान कोई नहीं समझ पाया। वनवास शुरू हुआ। पहली ही रात लक्ष्मण को समझ आ गया कि राम और सीता की सुरक्षा कोई सामान्य कार्य नहीं। जंगल में अजीब आवाजें, दूर कहीं राक्षसों की गर्जना, वन्य जीवों की चीखें और अंधकार जो मानो जीवित हो। लक्ष्मण बैठे रहे, सजग, चौकन्ने, दृढ़, और अचानक उनके हृदय में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। राम और सीता सोए होंगे। यदि मैं भी सो गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा? उसी क्षण उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं 14 वर्षों तक नहीं सोऊंगा। जब तक राम वन में है, मेरी आंखें भी नहीं झुकेंगी। यह सोच सामान्य मनुष्य की नहीं, एक योद्धा, एक भाई और एक सेवक के तीनों रूपों का संगम था। जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया। पेड़ जैसे स्थिर हो गए, हवा रुक गई, और उसी मौन में एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह थी निद्रा देवी। उनकी उपस्थिति इतनी शांत, इतनी दिव्य थी कि स्वयं लक्ष्मण भी क्षण भर के लिए आश्चर्य हो गए। लक्ष्मण, तुम्हारा संकल्प अद्वितीय है, परंतु ये शरीर मानवीय है। तुम बिना नींद के नहीं रह सकते। ये शरीर मेरा है, पर जीवन राम का है। यदि मेरे जागने से उनकी नींद सुरक्षित रहे तो मैं 14 वर्ष क्या, 14 जन्म भी जाग सकता हूं। पर तुम्हारी नींद कहां जाएगी? मेरी नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। वो अवश्य सहर्ष स्वीकार करेंगी। यह कोई आदेश नहीं था, यह विश्वास था अपने जीवन साथी पर, उनके त्याग पर। निद्रा देवी अयोध्या पहुंची। रात गहरी थी। महल में केवल एक दीपक जल रहा था, और उसी दीपक के पास उर्मिला बैठी थी। लक्ष्मण की अनुपस्थिति का भार उनके कंधों पर साफ दिख रहा था। लक्ष्मण ने अपनी नींद तुम्हें सौंप दी है। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकोगी? उनका धर्म जागरण है, मेरा धर्म उनकी नींद बनना। देवी, मैं स्वीकार करती हूँ। क्या तुम जानती हो, ये 14 वर्षों की गहरी निद्रा होगी। जिस व्यक्ति ने जीवन मुझे सौंपा है, क्या मैं उसके 14 वर्ष भी नहीं दे सकती? और उसी क्षण एक दिव्य तरंग उनके शरीर से गुजरी। उनकी पलकें भारी होने लगी और उर्मिला
14 वर्षों की तपस्वी निद्रा में चली गई। जंगल में रातें लंबी होती हैं, ठंडी भी, खतरनाक भी। राम और सीता सो जाते, पर लक्ष्मण की रात अभी शुरू होती। कभी वह शांत रहते, कभी तलवार हाथ में लिए चारों दिशाओं के चक्कर लगाते, कभी आकाश में उड़ते पक्षियों की आवाज सुनते, कभी दूर राक्षसों के कदमों की पहचान करते। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, पर उनमें थकान नहीं थी, मानो उर्मिला की नींद उनमें शक्ति बनकर बह रही थी। अनेकों बार सूर्पनखा ने प्रलोभन दिया, राक्षसों ने हमला किया, वन में मारीच की छलना हुई, पर लक्ष्मण अडिग रहे। वनवास के 14 साल राम सीता का एक युद्ध था, पर लक्ष्मण के लिए एक युद्ध भीतर भी था, वो था नींद के विरुद्ध। जब राम अयोध्या लौटे, पूरा नगर प्रकाश से भर गया। निद्रा देवी उर्मिला के पास पहुंची। 14 वर्षों बाद उर्मिला की पलकें धीरे धीरे उठी। उठो उर्मिला, तुम्हारा तप पूरा हुआ। उर्मिला, तुम्हारे त्याग के बिना रामायण में मेरा कोई अर्थ नहीं था। हम दोनों ने अपना धर्म निभाया है स्वामी, आपने जागकर, मैंने सोकर। रामायण महान इसलिए है क्योंकि यह देवताओं की नहीं, मानवों की कहानी है। लक्ष्मण जागे रहे, लेकिन उर्मिला सोती रही, और दोनों ने ही धर्म की रक्षा की। इस कथा को अक्सर लोग भूल जाते हैं, पर आज आपने इसे पुनः जीवित किया है। अगर यह कथा आपके हृदय में उतरी हो तो इसे अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि हर बड़ी कहानी के पीछे एक छुपा हुआ त्याग होता है, और ऐसी कथाएं हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों और तथ्यों के लिए रील पुराण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।